अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। फॉरेक्स की फील्ड में इंडिकेटर्स का एक बहुत ही अहम किरदार है। इंडिकेटर्स जितने भी हैं फॉरेक्स के अंदर, चाहे वो MT4 या MT5 के हैं या कस्टम इंडिकेटर हैं जो मुख्तलिफ़ कंपनियां तैयार करती हैं, तो इंडिकेटर जो है वो आपको ट्रेड लेने में आपकी हेल्प करते हैं। कि और ख़ास तौर पर ये जो बिगनर दोस्त होते हैं, न्यू जो बंदे फॉरेक्स के अंदर आते हैं, तो उनका चूँकि नॉलेज ज़्यादा नहीं होता, तो उनके लिए ये अच्छी बात है कि वो किसी इंडिकेटर को यूज़ करें, इंडिकेटर के ऊपर जाकर काम करें। क्योंकि अगर वो कोई न्यू बंदा है, उसको इतना नॉलेज भी नहीं है किसी चीज़ का, तो वो क्या करेगा, वो अपने यानी कि माइंड के हिसाब से तुक्के के ऊपर ट्रेड करेगा। तो तुक्के पे ट्रेडिंग करने की बजाय किसी इंडिकेटर पे काम करना हज़ार गुना बेहतर है। तो इंडिकेटर की जब हम बात करें तो यहाँ पे हज़ारों किस्म के इंडिकेटर्स हैं। MT4 के अंदर भी बहुत से इंडिकेटर हैं। उसके बाद कस्टम इंडिकेटर हैं जो मुख्तलिफ़ कंपनियाँ हेल्प के लिए तैयार करती हैं। तो आप तमाम इंडिकेटर्स को तो आप यूज़ नहीं कर सकते, ना उनको सीख सकते हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो ये है कि जो अच्छे इंडिकेटर हैं उन पे हम आपको इंशाल्लाह एक एक करके उन सब के बारे में आपको नॉलेज देंगे। उनको इंडिकेटर को सिखाएंगे कि आपने किस तरह उन इंडिकेटर के मुताबिक ट्रेड लेनी है और अपना प्रॉफिट हासिल करना है। क्योंकि इंडिकेटर जो है ये इसकी अगर ये है कि अगर आप एक को ट्रेड लेते हैं तो आपको नहीं पता कि वो उसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा। लेकिन इंडिकेटर की ये बात है कि वो 70% या 80% आपकी ट्रेड जो है विन होने के चांस होते हैं। तो इंडिकेटर की बहुत सी किस्में हैं। तो आप लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि आपने किसी एक प्लान या एक दो इंडिकेटर के ऊपर काम करना है, ज़्यादा इंडिकेटर पे काम नहीं करना, लेकिन नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अब ये हमारे चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर हमारे बहुत से प्लान दिए गए हुए हैं। तो आप जिस प्लान को भी फॉलो करेंगे, किसी एक प्लान को फॉलो करेंगे और उसी के अंदर इंशाल्लाह आपको आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो जो अच्छे इंडिकेटर हैं उनके बारे में हम आपको सिखाएंगे। बाकी आपने काम जो है वो अपनी मर्ज़ी से करना है, किस इंडिकेटर पे काम करना है, कौन सा प्लान आपको अच्छा लगता है, कौन सा अच्छा नहीं लगता, ये आपने ख़ुद फैसला करना है। हमारा मकसद है आप तक नॉलेज पहुंचाना और अच्छे इंडिकेटर्स जो हैं उनको उन तक आपको पहुंचाना, उनके बारे में समझाना, ताकि आपको आसानी होए। बाकी आपने जो ट्रेडिंग करनी है वो ख़ुद करनी है, इंडिकेटर का जो चूज़ करना है वो आपने ख़ुद करना है। तो अब जाते हैं आप MT4 की तरफ। तो ये आप चार्ट के ऊपर देख रहे हैं, ये इंडिकेटर है, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इसका नाम है। तो ये इंतहाई सिंपल है और ये ख़ास तौर पर जो जो बिगनर दोस्त हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। चार्ट को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। अब ये GBP USD का पेयर है, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड वर्सेस USD डॉलर। तो ये इसका चार्ट है और इसके ऊपर हमने ये इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये बहुत ही सिंपल है। इसको देख रहे हैं कि इसमें एक ब्लू लाइन आ रही है और एक रेड लाइन आ रही है। बाकी अगर आप इसका कलर जो चेंज करना चाहते हैं तो वो आप ख़ुद चेंज कर सकते हैं। तो इसका ज़रा हम बैकग्राउंड थोड़ा सा अगर चेंज करें तो हो सकता है आपको थोड़ा इसका ज़रा क्लियर नज़र आ जाए। इसका बैकग्राउंड कर दें हम वाइट। उसके बाद ये बुल कैंडल है, बुल कैंडल को हम कर देते हैं ब्लैक रहने देते हैं, ठीक है। बाकी जो इसकी जो बियर कैंडल है इसको हम कोई सा रंग देते हैं, ये रंग दे देते हैं। तो आप इस चार्ट को देख सकते हैं, आप थोड़ा सा मेरे ख्याल में क्लियर हो गया। इसको थोड़ा सा और ज़रा ओपन कर लेते हैं। तो अब इसको आप स्कैल्पिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्कैल्पिंग के लिए जो यूज़ होता है वो M5 यूज़ होता है या M1 यूज़ होता है। लेकिन मेरा आप लोगों को मशवरा है कि M1 की बजाय आप अगर M5 यूज़ करें तो उसका रिज़ल्ट अच्छा निकलेगा। तो ये बहुत ही सिंपल है कि जिस वक्त ये यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि जिस वक्त ये ब्लू लाइन जो है ये कैंडल्स के नीचे आ जाए और इसका रंग चेंज हो जाए, ब्लू हो जाए। मेरी बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। जिस वक्त ये लाइन जो है ये कैंडल्स के नीचे आ जाए और यहाँ पे आके इसका रंग ब्लू हो जाए, तो ये निशानी होती है कि ये मार्केट बाई जाने वाली है।
तो यहाँ से आप बाई ले सकते हैं। और इस जगह पे जहाँ देखा है कि जहाँ पे इस जगह पे जाके उन्होंने अपना रंग, इस लाइन ने अपना रंग चेंज किया है, तो यहाँ पे आपने ट्रेड क्लोज करनी है। तो अब इसको देख लेते हैं किसने किसने कितना प्रॉफिट दिया है। अब यहाँ से आपने, लेकिन इसका कलर है, इसका कलर थोड़ा सा वाइट है इसलिए ये समझ नहीं आ रही। बहरहाल ये अंदाज़ा हम लगा लेते हैं इसका। नहीं, ये इसके ऊपर दिखाई नहीं दे रही। बहरहाल इसको आप देखें कि मेरी बात को अच्छे से समझ लीजिएगा कि जिस वक्त ये लाइन कैंडल्स के नीचे आ जाए और इसका रंग ब्लू हो जाए तो आपने बाई की ट्रेड ले लेनी है। और जिस वक्त इसका रंग जो है, कलर है वो रेड हो जाए, उस वक्त आपने इस ट्रेड को क्लोज कर देना है। ये देखें आपको अच्छा खासा ये प्रॉफिट इसने दिया है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया है इसने आपको। यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट बाई आई है और यहाँ तक उसने अपना कलर चेंज किया है। अब इसको पीछे चलते हैं। अब पीछे देख लें, इस जगह पे देख लें आप कि ये जो लाइन है ये कैंडल्स के ऊपर चली गई है और इसका रंग जो है वो रेड हो गया है, ये सेल की निशानी है। तो यहाँ से आपने सेल कर लेनी है, सेल की निशानी, और यहाँ तक आपने इसको होल्ड रखना है। ट्रेड आपने उस वक्त तक क्लोज नहीं करनी जब तक को ये इस लाइन का जो है इंडिकेटर का रंग चेंज ना हो। अगर आप इसको H1 के अंदर काम करेंगे तो इसके अंदर भी इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें मसला ये आ जाता है कि H1 की जो ट्रेड होगी वो आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी। और इतना सब्र जो है वो कम अज़ कम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोगों में तो नहीं है कि वो H1 के अंदर इतना सब्र कर सकें। ज़्यादा लोग स्कैल्पर होते हैं, स्कैल्पिंग के शौकीन होते हैं, इसलिए इसको अगर H1 के अगर किसी बंदे में इतना सब्र है, इन्वेस्टमेंट उसकी अच्छी है और सब्र है, तो वो बेइंतहा प्रॉफिट इससे उठा सकता है। ये आप देख सकते हैं इस जगह पे इसने H1 के अंदर इसने सेल की ट्रेड दी है और अभी तक ये सेल चल रही है और बहुत बड़ा प्रॉफिट है, बहुत बड़ा प्रॉफिट है ये इसने H1 के अंदर दिया है। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि हमारे लोगों के अंदर इतना सब्र नहीं है कि वो इसको होल्ड कर सकें इसके ऊपर, और इसको यानी कि आप ये रेड केस ने सेल की दी है तो आपने इस ट्रेड आपने तब क्लोज करनी है जब इसका रंग ब्लू होगा। लेकिन ये देखें ये कितने दिन से, 2 दिन से, मेरे ख्याल में 2 दिन से ये सेल आ रही है, उसका प्रॉफिट चल रहा है। तो बेहतर है इसको स्कैल्पिंग के जो शौकीन हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, M5 के अंदर यूज़ करें। जिस वक्त कलर चेंज हो उस वक्त आप ट्रेड क्लोज कर दें। सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा सेंस नहीं है, ये बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है। तो अगर इसके ऊपर ये भी एक बहुत अच्छा प्लान है, जिस तरह हमारे दूसरे प्लान है ये भी बहुत अच्छा प्लान है, इसके ऊपर अगर काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन इसमें एक बात आप अपने जहन में बैठा लीजिए कि जब आप इंडिकेटर को यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसके अंदर आपने अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं करनी। जिस तरह इंडिकेटर बता रहा है इंडिकेटर को फॉलो करना है, 100% इंडिकेटर को फॉलो करना है, तो फिर तो आप इंशाल्लाह प्रॉफिट में आ जाएंगे। अगर आप इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हैं और साथ अपनी अकल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ आपके जहन में सपोर्ट रेजिस्टेंस भी चल रही है, साथ आपके जहन में डिमांड सप्लाई भी चल रही है, और साथ और चीज़ भी डगमग हो रही है आपके जहन में, तो फिर इस इंडिकेटर का आपको वो फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा होगा लेकिन वो फ़ायदा नहीं होगा जो होना चाहिए। तो इंडिकेटर को फॉलो करें, जिसको भी फॉलो करें उसको 100% फॉलो करें, और ये एक अच्छा प्लान है, इसके ऊपर काम करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। किसी भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत में नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं हमसे। किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो हम हर वक्त आपके लिए हाजिर हैं। अल्लाह हाफिज़।